जलवायु उनको कहती है क्या कीजिए। तो किसी भी देश की सभ्यता वहाँ की जलवायु के हिसाब से निर्धारित की जाती है। ठीक, अब भारत में आर्य है, आर्य पंडित आर्यों ने क्या की, नई सभ्यताएं बनाए, नए नए धर्म ग्रंथ लिखे। हम लोग मानते भी हैं कि हम लोग किसके वंशज हैं, आर्यों के। उन लोगों ने बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे, धर्म बनाए गए, वेद साहित्य उपनिषद सब कुछ बना, सभ्यताएं चलती है। ठीक है, उसके बाद आर्यों के बाद मानते हैं कि भारत में भी आते कौन है, टूर आते हैं। कौन आते हैं, टूर आते हैं। टूर के बाद कौन आता है, मुगल आते हैं। और मुगलों के बाद कौन आता है, अंग्रेज। बड़ी सफाई से सब इंडिया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो हमारी सभ्यता थी, हिंदू धर्म की सभ्यता थी, हमारी सभ्यता में कई सारी चीजें थी ना। हम लोग गौ की सेवा करते थे, गाय की सेवा करते थे, मद्य निषेध नहीं, मद्य निषेध का शराब नहीं पीते थे, मांस मछली नहीं खाते थे, एकजुट होकर के परिवार में रहते थे। ये सब सारी सभ्यता हमारे परिवार में दिमाग, रहन सहन, पूजा पाठ, धार्मिक नीतियाँ, सारी चीजें थी। परिवार के साथ होकर के रहता था, गाँव समाज तालपुर में विभाजित था। उसके बाद भारत में टूट गए, टूटने के बाद मुगल आया, मुगलों के बाद कौन आया, अंग्रेज। इतने सफाई से शब्द पेश किया गया कि जो तुर्क थे वो तुर्क नहीं थे, मुसलमान थे। ये तुर्क नहीं थे, क्या थे, मुसलमान थे। मुसलमानों के कह दिया गया कि तुर्क। ये मुगल नहीं, मुगल कौन सा शब्द होता है, मुगल कौन सी जाति होती है, मुगल कौन सा धर्म होता है। सुने कि ये मुगल है, मुगल कोई जाति, मुगल मतलब क्या हो गया, मुसलमान। ये क्या थे, मुसलमान। अंग्रेज क्या होते हैं, अंग्रेज हम किसको कहते हैं, अरे जैसे इंग्लैंड के लोग होते हैं वैसे तो रसिया के लोग भी होते हैं, वैसे तो फ्रांस के लोग भी होते हैं, वैसे तो स्विट्जरलैंड के लोग भी हैं। सिर्फ इनकी शक्ल सूरत देखी, जलवायु। अंग्रेज क्या होते हैं, अंग्रेज का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। मतलब जो अंग्रेजी जाने उसको हम अंग्रेज कहेंगे। ये अंग्रेज नहीं, ये ईसाई। भारत में अंग्रेज नहीं है, भारत में कौन आया, ईसाई है। और बड़े इस शब्द को बड़े आसानी से छिपाने के लिए बड़ी चालाकी से इसको नया अंग्रेज नाम दिया। और हमने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या है, भाई भाई। अब ईसाई जब भारत में आए, भारत में उन्होंने काम किया। भारत को लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश मिल गया हमको, जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यहाँ अधिक मात्रा में ईसाईकरण कर सकते हैं। इन्होंने भारत में ईसाईकरण करना शुरू किया। पढ़े होंगे आप लोग कि सरकारी विभागों में ईसाई की नियुक्ति, ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे तो पिता की संपत्ति के अधिकार, ईसाई धर्म आप स्वीकार करेंगे तो सारी तमाम चीजें इन्होंने ईसाईकरण शुरू किया। मुसलमान जो है, तो मुसलमानों की एक ही नीति थी, तलवार के दम पे धर्म का परिवर्तन कराना, क्योंकि धर्म ही तलवार के दम पे बना। क्योंकि जो मुस्लिम धर्म ही किस पे बना था, तलवार के दम पे बना था। हर एक चीज तलवार के दम पे पाना चाहते थे। तो भारत में 1205 ईस्वी में कुल सत्ता इस्लामिक सत्ता चलती 1755 ईस्वी तक, मतलब 600 साल तक। आप सोचिए किसी देश की सभ्यता की एक अलग सभ्यता 600 साल तक शासन करेगी, उस सभ्यता बदल देगी कि नहीं बदल देगी। धीरे धीरे पूरी तरह से हमारी सभ्यता बदलने लगी। भारत के लोग मुसलमान होते गए, इस्लामीकरण होते गए, मस्जिदें बनती गई, रहन सहन, खाना बोलना, बातचीत, सब चीजों में क्या है, इस्लामीकरण होता गया। तो धीरे धीरे जो हमारी ये सभ्यता थी, मूल सभ्यता थी, कहीं ना कहीं खोती जा रही थी, समाप्त होती जा रही थी। ठीक है, अब जो सभ्यता बची भी थी वो सभ्यता धर्म में, जाति में, छोटे में, बड़े में, अंधविश्वास में, इसमें फंस गई। अब ये लगा था कि धीरे धीरे पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। उसी बीच में कुछ ऐसे जननायकों का जन्म होता है जिन्होंने एक ऐसी हवा चलाई, एक ऐसा विषय उठाया, लोगों के बीच में, समाज के बीच में ऐसा तुरंत मुद्दा उठाया, लोगों को लगा कि नहीं ये हमारी सभ्यता है। और धीरे धीरे से फिर सभ्यता हमारी क्या होती है, ज्वलित होती है। और क्या सभ्यता हमारी, उसमें से कुछ व्यक्ति थे जैसे राजा राम मोहन राय, उसमें से अगर हम कुछ लोग की बात करें तो जगन्नाथ टैगोर, उसमें से हम बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसमें बात करें तो एमजी रमादेव, महादेव गोविंद रनाडेकर, अगर उसमें से हम लोग बात करें तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समाज में, अपने अपने एरिया में उन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण का काम किया। और जिसके कारण समाज की जो कुछ कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, ठीक है, जात पात प्रथा, सजाती विवाह, सती प्रथा इत्यादि कुरीतियां समाप्त होती है। और धीरे धीरे हमारी सभ्यता फिर से अपने पुराने तरफ लौटती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक पुनर्जागरण का। इन्होंने धर्म में इससे जागरण किया। ठीक है, तो देखिए ये सब जो चीज है, ये जो शब्द है, ये शब्द ऐसे नहीं है, ये इतिहासकारों ने बहुत आसानी से, बहुत चालाकी से चीज को, जैसे तुम कहते हैं भारत में तुर्कों ने आक्रमण किया, भारत में मुगलों ने आक्रमण किया, तो कौन थे मुगल। अगर हम कहें कि भारत में मुगलों ने आक्रमण किया तो कौन थे मुगल, भारत में तो मुसलमान नहीं थे।
इस्लाम धर्म भी बहुत बाद में जन्म लिया। इस्लाम धर्म जन्म कहाँ मिल गया था? अरब में। और अरब के बाद भारत में पूरी तरह से मुसलमान हुए। कैसे भारत में मुसलमान हो गए? भारत में इतनी जनसंख्या थी कि अरब से आकर के लोग भारत में बसे। सऊदी अरब की क्या इतनी जनसंख्या उस समय रही होगी, उस बलबट इलाके में, रेगिस्तान में, पाकिस्तान में, सब मुसलमान हो गए। भारत में अगर आज देखेंगे मुसलमान, अफ्रीका में देखेंगे मुसलमान, यूरोप में देखेंगे मुसलमान, अमेरिका में देखेंगे मुसलमान, कहाँ से हुए होंगे? क्या किया गया होगा? धर्म परिवर्तन। ईसाई कहाँ थे? यूरोप में। और भारत में लंबे समय तक शासन किसने किया? यूरोपियों ने, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इतने सारे ईसाई थे, भारत में इतने ईसाई हो गए। छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में। उन्होंने क्या किया होगा? ईसाईकरण किया होगा। धर्म क्या किया होगा? परिवर्तन किया गया होगा अंग्रेज के नाम, इन्होंने मुगल और तुर्क के नाम। अब जब धर्म परिवर्तन किया होगा, उन्होंने सत्ता इनके पास रही होगी, व्यवस्था इनके पास रही होगी, लोकतंत्र था नहीं, राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा ने बना दिया क्या है? कानून। अब उन्होंने जबरदस्ती कहा कि अंग्रेज ने कहा कि धर्म परिवर्तन करो, नहीं करोगे तो देश छोड़ के जाओ, तुम्हारे मजबूरी है देश में रहना, धर्म परिवर्तन करें। तो ये कि नहीं किए। तो ये सब चीजों की वजह से अब जैसे इस्लामिक सत्ता है, तो ऐसी बात है कि उसके फेवर में हम नहीं रहेंगे, उसके आसपास हम नहीं रहेंगे, तो व्यवस्था हमारे कमांडो हो जाएगी। तो धीरे धीरे इसका असर हमारे धर्म में दिखने लगा, हमारी सभ्यता में दिखने लगा, हमारी व्यवस्था में दिखने लगा। और हमारी जो व्यवस्था है, व्यवस्था हमारी समाज होने की जरूरत कर रहा है। अब हमारी व्यवस्था में बहुत सारी कुरीतियां हैं, जैसे जात पात का भेद। भाई समाज जात पात में जीवन में विभाजित हो जाता है। सजाती विवाह, लोग अपने जात पात के हिसाब से शादी विवाह करने लगे, बाल विवाह, बच्चों का विवाह करने लगे, विधवा पुनर्विवाह हो नहीं सकता है। विधवा की जीवन पड़े 5 साल की बच्ची की शादी के 7 साल की उम्र में विधवा हो गई, अब 70 साल तक जिंदा, 63 साल की विधवा की उम्र में उसको पता नहीं, उसका तो शादी और विवाह हो, विवाह नहीं करना। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करेंगे, उसको शिक्षा नहीं देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं। तो ये सब सारी कुरीतियां, इन कुरीतियों के बाद जिन जिन व्यक्तियों ने किया, उन्हें हमारी सभ्यता को बचाया। और इसी काम को हम क्या कहते हैं? धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण का। और इस काल में जो सबसे प्रथम और अहम व्यक्ति बनकर के आया, उस व्यक्ति का नाम क्या था? राजा राम मोहन। अब यही से क्वेश्चन आता है कि इनका नाम तो राम मोहन था। अब इनके नाम में क्या है? राय, और नाम के पहले क्या है? ये दोनों उपाधियां कहीं ना कहीं से दी गई, उपाधियां तो देता था ना। ठीक। अब ये उस समय में राम मोहन नाम का व्यक्ति पैदा होता है, और ये व्यक्ति कैसे इन सब सारी चीजों में होता है, कैसे इन सब सारी चीजों में पढ़ता है, पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है कि राजा राम मोहन राय की क्या पढ़ेंगे? राजा राम मोहन राय का इतिहास। ठीक है। तो धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण काल की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय सभ्यता देखिए बहुत लंबे समय तक 600 साल तक किसने गुलाम बना के रखा? मुगलों ने, मुसलमानों ने। उसके बाद 272 गुलाम बना के किसने रखा? अंग्रेजों ने। 800 साल का मतलब अगर 100 साल की पीढ़ी समझे तो हमारी 8 पीढ़ी दूसरी सभ्यता में जिंदा रही। और आप लोग जानते हैं कि डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जाता है नहीं जाता? आज वही डीएनए का ये असर है कि हमारे अंदर गुलामी है। 800 साल गुलाम रहने के बाद उसी का असर है कि हमारे डीएनए में गुलामी है, क्योंकि जीन में गुलामी है। हम नौकरी करना चाहते हैं, हम अपना 8 घंटा 10 घंटा 25 साल जीवन के 30 साल सरकारी नौकरी में निकाल दें। नहीं तो सरकारी नौकरी चाहिए 25,000 हम नौकरी करेंगे, सरकार चाकरी करेंगे, तो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, तो जहाँ खड़ा करेंगे वहाँ करेंगे। पुलिस बंद करके खेत में पिताजी कहते पानी लगाने जाना, नहीं लगे धूप लग गई, और चुनाव के समय 6 दिन ड्यूटी लगेगी तो 6 दिन खड़े रहेंगे, क्योंकि सरकार की चाकरी कर रहे हैं ना। तो गुलामी क्यों जीन में आई? जब उत्तर भारत में जब प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट गुलाम बनते थे, चाहे मुगल के बने, चाहे तुर्क के बने, चाहे किसके बने, अंग्रेज के, तो गुलामी जीन में घुसी है। और गुलामी घुसी तो गुलामी रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। अब इस 800 सालों में ये लोग अलग अलग देशों से आए थे। कोई अफगानिस्तान से आया, कोई उज्बेकिस्तान से आया, कोई समरकंद से आया, कोई कहीं से आया, अब कोई इराक से आया, कोई ईरान से आया। तो जब हमारे देश में आएंगे तो अपनी सभ्यता फैलाने के लिए फैलाएंगे, और जब उनकी सभ्यता अलग तरीके की, अभी हम आपको बताएंगे सभ्यता किसके हिसाब से निर्धारित होती है? जलवायु की। उनकी जलवायु अलग थी, वो सभ्यता हमारे ऊपर थोपने लगे, और जब हम थोपने लगे तो धीरे धीरे सभ्यता का प्रचार करने लगे। जब उसको स्वीकार करेंगे तो हमारी सभ्यता क्या होगी? लोप होगा, सभ्यता का अंत होगा। अब इसी सभ्यता को बचाने के लिए बीच में जानते हैं ना, समय समय पर कोई एक व्यक्ति आता है, और क्या करता है? वो व्यक्ति आता है, वही व्यक्ति या तो बलि देता है, या तो अपनी आहुति देता है, या तो कुर्बानी देता है, या तो दूसरा कोई देता है, और सभ्यता क्या करता है? बचा करके रखता है। समय समय काल पे हमेशा चाहे बुद्ध आए, चाहे शंकराचार्य आए, चाहे ये लोग आए, वो
ये है धार्मिक पुनर्जागरण का यही हमारा हमारी